पंचकुला में बीजेपी के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है और इस कड़ी में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला के कई क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने श्यामलाल बंसल की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करने वाला प्रचार कर झूठ बोल रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव का प्रचार लगातार जारी है और मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा सर मौजूद हैं। सर, आप श्यामलाल बंसल जी के साथ मौजूद हैं, तमाम जगहों पर आप जा रहे हैं। बंसल साहब के साथ बीजेपी के जो अन्य उम्मीदवार है, वार्ड के उम्मीदवार, उनके लिए भी अंबाला में भी आप प्रचार कर रहे हैं। किस तरीके का परसेप्शन देखते हैं सर लोगों के बीच? देखिए, एक बात तय है कि हरियाणा की जनता ने, चाहे सोनीपत के चुनाव हो, चाहे अंबाला के चुनाव हो, चाहे पंचकूला के चुनाव हो, ये मन बना लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है 2047 तक, और हरियाणा माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है, उसी तरीके से ये शहरों की सरकार भी उनको उनका रास्ता प्रशस्त करेंगी और विकसित पंचकूला, विकसित अंबाला और विकसित सोनीपत बनने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और लोगों ने सारी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से इस आने वाले 10 तारीख को हमारे मेयर प्रत्याशी श्री श्यामलाल बंसल जी और 20 के 20 या हमारे पार्षद यहाँ पंचकूला से भी और अन्य जगहों से जीतने वाले एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है 10 तारीख को। हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है और जिस तरीके से बंगाल में आपने रिजल्ट देखा, असम में रिजल्ट देखा, पुडुचेरी में देखा कि देश की जनता अपना मन बना चुकी है, तो हरियाणा भी देश से विपरीत नहीं है। लेकिन कार्तिकेय जी, जो कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अंबाला में सांसद कांग्रेस के, पंचकुला में विधायक कांग्रेस के, अंबाला सिटी में विधायक कांग्रेस के। वो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन तो हम बनाएंगे, एमपी कांग्रेस, एमएलए कांग्रेस, मेयर कांग्रेस। वो इस नारे के साथ प्रचार कर रहे हैं। आपके नेता ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि लोगों को बरगलाने की, मुद्दों से भटकाने की। वास्तविक परिस्थिति ये है कि सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और शहर में भी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तो इससे बड़ी मूर्खता की परिकाष्ठा क्या हो सकती है कि वह लोगों को ये बरगलाना चाहते हैं कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो वह सरकार कैसे चलाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और जो सही फैसला है, सही व्यक्ति के लिए, सही व्यक्तित्व के लिए। मैं श्यामलाल बंसल जी के साथ मैंने बहुत करीबी से काम किया है। बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए लोगों की। और मैं समझता हूँ कि पंचकूला का सौभाग्य है कि उनको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनके लिए हमेशा तत्पर भी रहेगा, काम करने की दृष्टि से भी, और 40 से 50 साल का उनका संगठन का जो अनुभव है वो भी उनके बहुत काम आएगा, क्योंकि उन्होंने 50 साल में बहुत संपर्क बनाए हैं सामाजिक तौर पर और अन्य तौर पर भी। अंतिम सवाल है सर मेरा, श्यामलाल बंसल साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोट परसेंटेज होगा इस चुनाव में, चूंकि जिस तरीके से बंगाल के लोग बाहर निकल कर आए थे मतदान के लिए, वैसे ही निगम चुनाव में भी लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने वाले हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा सर ये कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि 11 साल में विकास नहीं हुआ है, शहरों की हालत बहुत ख़राब है और इसी के चलते लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता हमें हर 5 साल में अपने कार्यक्रम को लेकर जाती है, जनता के बीच में सरकार जाती है और उसके बाद उसकी पुष्टि जनता करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की बात इतनी सुननी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए कि लोगों ने अपना मत दे चुके हैं और तीसरी बार ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और उनकी नीतियों के आधार पर। तो ये बातें का कोई मतलब नहीं है। एक सकारात्मक कैंपेन लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ कि कैसे पंचकूला को एक विकसित शहर के तौर पर स्थापित करना है, और उसके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति श्री श्यामलाल बंसल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा थे, जो कह रहे हैं कि बड़ी जो है वो जीत निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होगी, चाहे वो अंबाला की बात करें, पंचकूला की बात करें या सोनीपत की बात करें। वो उनका यही कहना है कि लोग विकास के मुद्दे पर जो है वो डालेंगे और यही वजह है कि हर जगह पर निकाय में बीजेपी की जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकूला।